हेलो स्टूडेंट्स, मैं टीचर आर के सिंह आपका ओमेगा प्रो क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम लोग 11th का ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक भी शुरू करने जा रहे हैं। तो कोऑर्डिनेट भी शुरू कर दिए हैं, ठीक है। आज मूड था कि आज सब शुरू कर दें। अलजेब्रा का तो मैक्सिमम हो ही गया है, एक आध टॉपिक बचा हुआ है जिसको कर दिया जाएगा। तो आज जो है ट्रिग्नोमेट्री का हम लोग स्टार्टिंग जो है चैप्टर इंट्रोडक्शन है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए ट्रिग्नोमेट्री क्या है। देखिए ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड है दो ग्रीक वर्ड से डिराइव्ड हुआ है। एक है ट्राइगोनोन, ट्राइगोनोन प्लस मेट्रोन, ट्राइगोनोन प्लस मेट्रोन। ट्राइगोनोन मीन्स होता है ट्रेंगल और मेट्रोन मीन्स होता है मेजरमेंट। तो ट्रेंगल में क्या क्या होता है, एंगल और साइड होता है, यानी एंगल और साइड के मेजरमेंट के बारे में पढ़ते हैं। बेसिकली ये बात है, या एंगल और साइड में क्या रिलेशन है उसके बारे में स्टडी करते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री है क्या। पहले इंट्रोडक्शन में ट्रिग्नोमेट्री है क्या। तो इंट्रोडक्शन में इट इज ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। नहीं, एक मिनट, यहां पर ऐसे नहीं होगा, थोड़ा सा देखिए। इसमें आपको क्या करना है, देखिए वर्ड ट्रिग्नोमेट्री ऐसे डिफाइंड अच्छा से रहेगा। वर्ड ट्रिग्नोमेट्री, वर्ड ट्रिग्नोमेट्री इज derived from two Greek words, trigonon and metron. Trigonon and metron. Word trigonon means triangle. Word trigonon means triangle, and metron means measurement. Measurement. Hence, trigonometry, hence trigonometry is branch of mathematics in which we study the relation between sides and angles of triangle। ठीक है, ये इंट्रोडक्शन हुआ। ट्रिग्नोमेट्री वर्ड का डेरिवेशन टू ग्रीक वर्ड से हुआ है, ट्राइगोनोन प्लस मेट्रोन। ट्राइगोनोन मीन्स ट्रायंगल, मेट्रोन मीन्स मेजरमेंट। Hence trigonometry is a branch of mathematics in which we study the relation between angles and sides of triangle। ठीक है, अब चलिए इसमें क्या क्या जानना है। देखिए एंगल इन ट्रिग्नोमेट्री, एंगल इन ट्रिग्नोमेट्री
ट्रिगोनोमेट्री। देखिए ज्योमेट्री में कोई निगेटिव एंगल नहीं होता है, कहीं नहीं पढ़े होंगे ज्योमेट्री में निगेटिव एंगल, एंगल ए बी सी इक्वल टू -30 डिग्री। लेकिन ट्रिग्मेट्री में एंगल बिटवीन टू लाइंस जो है वो निगेटिव होता है। दूसरा, दो लाइन के बीच में ज्योमेट्री में हमेशा एंगल बिटवीन टू लाइंस जो है 0 से 360 होता है, लेकिन ट्रिग्मेट्री में एंगल बिटवीन टू लाइंस जो है 360 ज़्यादा हो सकता है, 1000 डिग्री हो सकता है, 2200 डिग्री हो सकता है, 2300 डिग्री हो सकता है। कैसे होता है उसको समझिए। तो यहाँ पर क्या एंगल इन ट्रिग्मेट्री, सबसे पहले ट्रिग्मेट्री में एंगल का मेजरमेंट हमेशा फिक्स लाइन से करते हैं। एक फिक्स लाइन होता है, दूसरा रिवॉल्विंग लाइन होता है। रिवॉल्विंग लाइन जो लाइन घूमता है उसके बीच जो एंगल बनेगा वही एंगल बिटवीन टू लाइंस होगा ट्रिग्मेट्री में। तो देखिए ये जो है फिक्स लाइन है, ठीक है। अब देखिए ये जो है रिवॉल्विंग लाइन है। मान लें कि ओपी जो रिवॉल्विंग लाइन जो है यहां से रिवॉल्व किया, यहां तक आकर के रुक गया, तो मान लें कि ये थीटा बना रहा है। रिवॉल्व लाइन एक राउंड कंप्लीट करके फिर यहां आ गया, तो ये जो है आपका जो है एंगल जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ठीक है। ये 2 पाई 360 लिख देते हैं, पाई बाद में बताएंगे आपको। ये जो है देखिए थोड़ा राउंड ठीक से कर रहे हैं इसलिए इसको, हाँ ये हुआ 360 प्लस थीटा हुआ। एक और राउंड मारते हैं, ये देखिए 360 डिग्री प्लस थीटा हुआ। ये दो राउंड पे, एक राउंड पे 720 डिग्री हो जाएगा, एक राउंड 360, दो राउंड 360 प्लस थीटा हो गया। यहां तक 4 राउंड हो गया तो 1080 प्लस थीटा। जितना रोटेशन होगा उसमें 2 पाई अमाउंट यानी 360 अमाउंट बढ़ते जाएगा। तो एंगल बिटवीन टू लाइंस जो होता है इन ट्रिग्मेट्री, एंगल बिटवीन फिक्स लाइन एंड रिवॉल्विंग लाइन, है ना। तो देखिए यहां पर लिख देते हैं एंगल बिटवीन टू लाइंस इन ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री में, ज्योमेट्री में नहीं, इन ट्रिग्नोमेट्री इज एंगल बिटवीन फिक्स्ड line and revolving line, तो देखिए ये जो है आपका, है ना, देखिए यहां पर ये आपका फिक्स्ड लाइन हो गया, ये जो है आपका रिवॉल्विंग लाइन हो गया, ठीक है। जिसके अबाउट रिवॉल्व करता है, जिसके अबाउट ये रिवॉल्व करता है उसको पोल कहते हैं। तो ये पोल हो गया, क्या हो गया, फिक्स लाइन, रिवॉल्विंग लाइन, ये पोल, ठीक है। अब जो है हम लोग
यहां तक हो गया। इसीलिए जो है जितना बार रिवॉल्व होगा उसमें 360 ऐड होते जाएगा। इसीलिए एंगल बिटवीन जो है लाइन इन ट्रिग्नोमेट्री 360 से ज्यादा होता है। चलिए अब जो है हम लोग बताएंगे साइन ऑफ एंगल। ज्योमेट्री में कोई नेगेटिव एंगल पॉजिटिव एंगल की बात नहीं होती, हमेशा एंगल पॉजिटिव लिया जाता है ना। अब देखिए यहां पर अब आपको साइन ऑफ एंगल, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। साइन ऑफ जो होल ट्रिग्नोमेट्री में इसका यूज होगा, साइन ऑफ एंगल। देखिए अब साइन जो डिपेंड करता है कि आप एंगल का मेजरमेंट कैसे करते हैं। अगर फिक्स लाइन से अगर एंटी क्लॉकवाइज करते हैं एंगल प्लस होगा। क्या होगा? एंगल प्लस लिया जाएगा। अगर क्लॉकवाइज करते हैं एंगल माइनस लिया जाएगा। ये ओपी है, ये ओपी डैश, दोनों, ये दोनों रिवॉल्विंग लाइन है। अगर एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज में मेजर करेंगे तो वो प्लस होगा, क्लॉकवाइज में करेंगे तो माइनस होगा, है ना। अब देखिए यहां पर इफ एंगल इज measured from fixed line in anti-clockwise direction, anti-clockwise direction, anti-clockwise direction, anti-clockwise direction, then sine of angle is taken as positive, and if angle is measured in clockwise direction, clockwise direction, then sine of angle is taken as negative, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल में देखिए यहां पे दे देते हैं। फॉर एग्जांपल में जैसे ये है यहां पर, यहां है, ये मान ले कि 120 डिग्री बन रहा है, तो आप एंटी क्लॉक मेजर कर रहे हैं। ये घड़ी के विपरीत दिशा में एंटी क्लॉक हुआ तो 120 डिग्री इधर होगा। ऐसे मेजर कीजिएगा -120 डिग्री होगा। अब देखिए ध्यान दीजिए, ये है, ये है, ये मान लीजिए कि 30 डिग्री हुआ, एंटी क्लॉक प्लस होगा। और ये मान लें कि क्लॉकवाइज है और 60 बना रहा है तो -60 डिग्री होगा। तो एंटी क्लॉकवाइज में प्लस और क्लॉकवाइज में माइनस, ये होता है, ठीक है। अब आपको बताया जाएगा साइन ऑफ ट्रिग्मेट्रिकल रेशियो। साइन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिकल, साइन ऑफ ट्रिग्मेट्रिकल रेशियो।
साइन ऑफ ट्रिमेटिकल रेशियोज। देखिए, ये जानते ही हैं 10th से, आईसीएसई बोर्ड तो 9th से शुरू हो जाता है कि 6 ट्रिमेटिकल रेशियो होता है, साइन कॉस टेन से कॉसेक, और कोई रेशियो पॉसिबल नहीं है। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के हिसाब से 3 साइड होता है तो 3C2 यानी 6 कॉम्बिनेशन बनेगा, इसलिए 6, कोई अगर 7-8 पढ़े होंगे तो उनका भाग्य की बात है, लेकिन 6 ही होता है ना। तो देखिए यहाँ पर 6 ट्रिमेटिकल रेशियो जो होता है, किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, वो अलग की, हाँ वो करना है। देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, जितना भी ट्रिमेटिकल रेशियो है सब पॉजिटिव होता है। और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और उसका रेसिप्रोकल ये पॉजिटिव होता है, और जो बच गया वो निगेटिव होता है। कौन कौन बचा? कॉस, सेक, टेन और कॉट, ये सब आपका निगेटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, ठीक है। और जो बच गया ये साइन, कॉसेक और कॉस और सेक, ये निगेटिव होता है। और इसमें फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक, कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। बच गया टेन, कॉट, साइन, कॉसेक, ये निगेटिव होता है। अब इस समस्या को हम दूर कर देते हैं। क्या रटना नहीं है? देखिए एक सेंटेंस आपको याद रखना है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। ए फॉर ऑल जैसे हम लोग पढ़ते हैं, ए फॉर ऑल, सॉरी, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बुक, उसी तरह से यहाँ क्या करना है, ए फॉर ऑल याद रखना है। ए फॉर ऑल, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ए फॉर ऑल यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट सब पॉजिटिव होता है। एस फॉर साइन, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन, देखिए यहाँ सेकंड वर्ड है और सेकंड क्वाड्रेंट है, साइन और कॉसेक पॉजिटिव, रिमेनिंग जो बच गया निगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, टी फॉर टेन और उसका रेसिप्रोकल कॉट। और इसमें जो है कॉलेज, सी, कॉस और सेक पॉजिटिव और सब नेगेटिव होता है। या मान लीजिए कि चाय कॉफी पीने के शौकीन है, वो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐड शुगर टू कॉफी, ऐड शुगर टू कॉफी, वही वर्ड आ रहा है, लेटर आ रहा है फर्स्ट, ए फॉर ऑल, एस फॉर साइन, टी फॉर टेन, है ना, टी फॉर कॉस, ठीक है। ऐड शुगर टू कॉफी, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, इसको और इसे भी लिख सकते हैं, ऑल सिल्वर टी कप्स, ऑल सिल्वर टी कप्स, ऑल सिल्वर टी कप्स। बहुत सारा चीजें हैं, याद रखने का तरीका किसी मेन है, आपको दिमाग में याद रखना है, ठीक है। ये 3 सेंटेंस में कोई सेंटेंस सबसे आसान है, ऐड शुगर टू कॉफी, ठीक ना। तो यहां पर इस आधार पर आप किस क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव होगा, कौन सा निगेटिव होगा, ट्रिमेटिकल रेशियो आप निकाल सकते हैं। अब आपको बताया जाएगा कि एंगल का, है ना, एंगल जो डिग्री और रेडियन में क्या रिलेशन है ना। क्योंकि अब जो है डिग्री और रेडियन ही चलता है ना। तो देखिए रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, देखिए 180 डिग्री जो होता है
180 डिग्री पाई रेडियन होता है। 1 डिग्री जो है पाई अपॉन 180 रेडियन होता है। x डिग्री जो है पाई एक्स अपॉन 180 रेडियन हुआ। ठीक है, अब जैसे देखिए चेंज 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 120 डिग्री, 150 डिग्री, 225 डिग्री, है ना, 18 डिग्री, 36 डिग्री, 72 डिग्री, है ना, 270 डिग्री इन रेडियन। इतना सीख जाइए तो काफ़ी है रेडियन। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कि x 30 डिग्री जो है क्या होगा, पाई बाई 3 180 करके जितना डिग्री है उसको मल्टीप्लाइड कर दीजिए, ये क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से पाई x 30 डिग्री हो गया, ये 6 हो गया। तो 30 डिग्री को आप पाई बाई 6 रेडियन लिख सकते हैं। अब 45 डिग्री है तो पाई अपन 180 इंटू 45 लिख दीजिए, तो पाई बाई 4 हो गया। अब 60 डिग्री है तो आप जब करेंगे तो पाई अपॉन 180 इंटू 60 तो 3 हो गया, पाई बाई 3 हो गया, पाई बाई 3 हो गया। 120 डिग्री जो है आप करके देखेंगे 2 पाई बाई 3 होगा। 150 डिग्री है तो 5 पाई बाई 6 होगा, पाई बाई 6 30। आप कन्वर्ट करने के लिए सीखना होगा। तो इस तरह से हम लोग रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन ये होता है। अब देखिए एक और चीज है बात, नोट पॉइंट में देखिएगा ये चीज, ये जो चीजें हैं नोट पॉइंट में जाएगा और कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ये प्लस थीटा हुआ, ये माइनस थीटा हुआ, ये जो ट्रिक है ना, ये जो ट्रिक है ऑब्टूज एंगल में भी होगा या कोई भी एंगल का मैग्नीट्यूड कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है ना। तो आपको जो है देखिए साइन ऑफ माइनस थीटा, देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है माइनस, ये आप अमाउंट पे नहीं जाना है, साइन माइनस 1 करोड़ डिग्री भी होगा तो माइनस लग जाएगा। और टेन ऑफ माइनस थीटा भी माइनस टेन थीटा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में टेन निगेटिव होता है। कॉट ऑफ माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा होगा, और कॉसेक ऑफ माइनस थीटा माइनस कॉसेक थीटा होगा। ये जो है 4 के पीछे माइनस लग जाता है। और कॉस ऑफ माइनस थीटा तो प्लस कॉस थीटा होगा, और सेक ऑफ माइनस थीटा प्लस सेक थीटा होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस होता है, इस आधार पर याद रखना है, इसमें प्लस होगा। अब जैसे देखिए साइन माइनस 120 डिग्री है तो माइनस साइन 120 डिग्री हो जाएगा। एग्जाम्पल दे रहे हैं 10 माइनस 45 डिग्री है ना, तो माइनस 10 45 डिग्री हो जाएगा, है ना। अब कॉसेक माइनस 60 डिग्री है तो माइनस कॉसेक 60 डिग्री होगा। कॉस माइनस 225 डिग्री है तो कॉस ऑफ माइनस थीटा प्लस हो जाता है, कॉस 225 डिग्री हो गया। सेक आपका मान लीजिए कि माइनस 75 डिग्री है तो प्लस हो जाएगा, तो कॉस सेक में प्लस होगा। इस तरह से ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें अक्सर बच्चे रटते हैं, किताब में लिखा रहता रटना, रट लीजिए रिमेंबर। तो अब आपको एलाइड और रिलेटेड एंगल जो बताएंगे नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, ठीक है। एलाइड और रिलेटेड एंगल, तब कितना हो डिग्री कुछ रटना नहीं है, ठीक है। तो चैनल को जरूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच व्हाट्सएप पे शेयर की जरूर कीजिएगा, ठीक है। ओके बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।